हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। हरिवंश राय बच्चन जी कहीं लिखते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपरा की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 32 के अंदर। यहाँ पर आज हम 2 अध्यायों के प्रश्नों का संकलन करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। कल से जो मनोविज्ञान की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी हमने, उसके बारे में अपनी राय देवें, कैसी लगी आपको। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। गद्य साहित्य का आविर्भाव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत जो अध्याय है वहाँ से प्रश्न है पहले। राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, आलसियों का कीड़ा, ये रचनाएं किसकी है? तो यह शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, आलसियों का कीड़ा। हिंदी के विरोधी इसे कौन सी बोली कहते थे? गंवारी बोली। हिंदी के जो विरोधी थे, हिंदी को कौन सी बोली कहते थे? गंवारी बोली। राजा लक्ष्मण सिंह से संवत 1918 में आगरा से कौन सा पत्र निकाला था? प्रजा हितैषी। राजा लक्ष्मण सिंह ने संवत 1918 में आगरा से कौन सा पत्र निकाला? प्रजा हितैषी। फ्रेडरिक पिनकोर्ट का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? संवत 1893 में इंग्लैंड में। भारत में भाषा के लेखक 2 हैं केवल, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। ये किसने कहा था? श्रद्धाराम फुलोरी ने। गिलबर्ट एंड रिविंगटन नामक कंपनी की ओर से कौन सा व्यापार पत्र उर्दू में निकलता था? आईने सौदागरी। कौन सा? आईने सौदागरी। किसे हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था? राजा शिव प्रसाद सिंह को। हिंदुस्तान से प्रकाशित होने वाले किन हिंदी समाचार पत्रों से उद्धरण भी आईने सौदागरी के हिंदी विभाग में छपते थे? भारत मित्र और आर्य दर्पण से। हिंदी के हिमायती राजा साहब का झुकाव संवत 1917 के बाद किस भाषा की ओर होने लगा था? उर्दू की ओर। भाका से तात्पर्य है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा। भाका से तात्पर्य क्या है? संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा। भाषापन का डर किस भाषा की ओर संकेत है? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी की ओर। उर्दू के पक्षपाती लोग हिंदी के बारे में क्या क्या कहते थे? इसे गंवारी बोली कहते थे, मुश्किल ज़बान कहते थे, जो उर्दू के पक्षपाती लोग थे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के किस रूप के पक्षधर थे? संस्कृत निष्ठ सरल रूप के। ध्यान रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो हिंदी के संस्कृत निष्ठ सरल रूप के पक्षधर थे। किसी देश के साहित्य का संबंध किससे होता है? उस देश की संस्कृति परंपरा से या सांस्कृतिक परंपरा से होता है। अदालतों में उर्दू के प्रयोग के स्थान पर हिंदी के जारी होने की मांग किसने उठाई थी? बाबू नवीन चंद्र राय ने। हिंदी को एक भद्दी बोली कहकर किसने पुकारा था? गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा। संवत 1919 में हितोपदेश का हिंदी में अनुवाद किसने किया? पंडित बद्रीलाल ने। पंजाब के हिंदू किसे धर्म का स्तंभ समझते रहे? श्रद्धाराम फुलोरी को। संवत 1924 में श्रद्धाराम फुलोरी ने अध्यात्म संबंधी कौन सी पुस्तक लिखी थी? आत्मचिकित्सा। अध्यात्म संबंधी श्रद्धाराम फुलोरी की पुस्तक कौन सी है? आत्मचिकित्सा। और कब लिखी गई? 1924 में। संवत 1924 में बाबू नवीन चंद्र राय द्वारा निकाली किस पत्रिका में शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे? ज्ञानदायिनी पत्रिका में। अगला है, राजा शिव प्रसाद का प्रथम गुटका कब प्रकाशित हुआ था? संवत 1924 के अंदर राजा शिव प्रसाद का प्रथम गुटका प्रकाशित हुआ था। वहीं श्रद्धाराम फुलोरी की मृत्यु की बात करें तो
1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। फुलोरी ने भाग्यवती नामक एक सामाजिक उपन्यास कब लिखा था? 1934 के अंदर लिखा था। अब आगे देखते हैं हम बेचारा कॉमन मैन जो अध्याय है हरिशंकर परसाई वाला, वहाँ से प्रश्नों का संकलन कि व्यंग्य लेख बेचारा कॉमन मैन। एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि बेचारा कॉमन मैन है जो किस विधा की रचना है, तो ये व्यंग्य लेख है एक। तो व्यंग्य लेख बेचारा कॉमन मैन सन 1949 में किस पत्रिका में छपा था? प्रहरी पत्रिका के अंदर छपा था ये। सेंचुरी ऑफ कॉमन मैन किसको कहा गया है? 20वीं शताब्दी को सेंचुरी ऑफ कॉमन मैन कहा गया है। तेरी ठठरी बंद जाए, हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कथन किसका है? हल्कू की माँ का। अरे ज़माना गया भाई धन कुबेरों का, कथन किसका है? लेखक के मित्र का। हल्कू की आयु की बात करें तो आयु कितनी थी? 35 वर्ष पूछी जा सकती है। पाठ में प्रसिद्ध किसान नेता का क्या नाम है? राघवानंद जी। पर वे रुक कैसे सकते हैं, उनका तो कार्यक्रम बन गया होगा ना, यह कथन किसका है? प्रताप सिंह मास्टर का। आज ही 12 बजे की गाड़ी से वे रामपुर जा रहे हैं जबलपुर से, कथन किसका है? सेठ रामजीवन का। विचित्रता और असमंजस किसका भ्रम कराते हैं? महानता का। अच्छा तो कुछ स्वागत की तैयारी कर लो, थोड़ा बहुत चंदा भी इकट्ठा कर लो भाई, कथन किसका है? ये किशनलाल का। अरे अब मेरे तो साथ पढ़े हैं, हमेशा फर्स्ट आते थे और मुख से तो जैसे फूल झड़ते हैं, ये कथन किसका है? सेठ रामजीवन का। वे हैं स्वामी जी, कैसा सरल वेश है, पंक्ति किस अध्याय से ली गई है? ये बेचारा कॉमन मैन से। लोगों द्वारा ज़बरदस्ती हल्कू को किस कस्बे में उतारा गया? मोहनपुर के अंदर। वाह क्या नम्रता है, क्या विनय है, ये कथन किसका है? किशनलाल का। भागो यहाँ से, इतने आदमी ने तो क्यों भीड़ लगाई है, ये कथन किसका है? हल्कू का। इससे देश के लोग निस्तेज बलहीन हो रहे हैं। यहाँ इससे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चाय के लिए, कि चाय से लोग निस्तेज और बलहीन हो रहे हैं। संदेश एवं उत्कर्ष का रूप था दैनिक। किसने लिखा कि स्वामी जी ने कहा कि चाय भारत के नौजवानों को बलहीन बना रही है? उत्कर्ष में। स्वामी जी रोक लिए गए हैं, शाम को आवेंगे, ये तार कहाँ से भेजा गया? मोहनपुर से रामपुर भेजा गया। किसका उत्साह हमेशा खतरनाक समझने को कहा गया है? चंदा इकट्ठा करने वालों को। जबलपुर के किसान मित्र साप्ताहिक के सहकारी संपादक कौन थे? कौशलनाथ ऋषिकेश, जो किसान मित्र साप्ताहिक पत्र था उसके संपादक। मधुर पकवान देखकर हल्कू के मुंह से क्या निकला? भाजी रोटी। अगला है हल्कू म्यूनसिपैलिटी के नलों का सदुपयोग करता था दूध में पानी मिलाकर। पूरे परमहंस है, जरा सुध बुध नहीं शरीर की, कथन किसने किससे कहे? रामजीवन ने किशनलाल से। अगला है कि स्वामी राघवानंद जी कौन थे? ये एक क्रांतिकारी किसान नेता थे। तो शुक्रिया दोस्तों, इस कक्षा में ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अगली कक्षा में और विशेष प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।